नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए हिंदी जो आप लोग का किताब है ना, हिंदी किताब का जो कविता वाला आपका पार्ट है पदखंड का, जिसमें 12 को चैप्टर है और 12 को चैप्टर के जितने भी लेखक है सभी लेखक का काव्य धारा क्या है उनका, वो अब बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पांच पांच गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार मतलब कि एगो पेपर में पूछ दिया जाता है। जैसे कि हमने 12 चैप्टर के जितने भी 12 चैप्टर है आपके, सभी चैप्टर के कवि का नाम लिख दिए हैं और उनके सामने यानी कि उनका धारा लिख दिए हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक की भक्ति धारा क्या है, रसखान की भक्ति धारा क्या है, घनानंद की भक्ति धारा क्या है, तो आपको बताना होता है, ऑप्शन में खोजना होता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है ना। और आप लोग ना ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग चाहिए इंपोर्टेंट मतलब कि ना वीडियो चाहिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको पता है कहाँ पे लिखना है, जो आपका हिंदी का फेयर होगा उसी का फर्स्ट वाले पेज पर लिखना है कि जब भी हिंदी का रिवीजन करो इसे जरूर करो। आपको 5 नंबर कोई नहीं छीनेगा, पूरे के पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे। 5 नंबर कोई नहीं छीनेगा आपसे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए इधर कवि का नाम और इधर उनका धारा का हम नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपका पहला नंबर कवि का नाम है। देखो पहला नंबर जो आपका पाठ है, उस पाठ के लेखक है गुरु नानक। और गुरु नानक की भक्ति धारा क्या है, इनकी भक्ति धारा है निर्गुण भक्ति धारा। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, याद रखना। और आपका दूसरा नंबर है रस खान। तो रस खान किस भक्ति धारा के कवि है, तो रस खान जी सगुण भक्ति धारा के कवि होंगे। आपको याद रखना है रस खान जी सगुण भक्ति धारा के कवि होंगे। और घनानंद किस भक्ति धारा के कवि है, तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। रीति मुक्त, ज्यादातर रीति मुक्त ही दिया रहता है, तो रीति मुक्त कहीं सगुण कहीं निर्गुण दिया रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रीति मुक्त, इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है ना। और चौथा नंबर जो आपका चैप्टर है उसके लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमधन। देखो कभी कभी इनका नाम पूछा जाता है कि बद्री नारायण चौधरी का शॉर्ट नेम क्या होता है, प्रेमधन, और प्रेमधन का फुल नेम क्या होता है, तो बद्री नारायण चौधरी। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका काव्य धारा क्या है, ये भरतेंदु युग की कवि है, ये भरतेंदु युग के कवि है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से एक आता है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो 5वां चैप्टर के लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत जो है ना वो एक छायावादी कवि है। तो यहाँ पर हमने छायावादी लिख दिया इसके सामने, तो आप लोग भी इसे अच्छे से लिखकर मतलब ना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 को मैंने बता दिया, अब चलिए हम आपको बताते हैं इसके आगे का, ठीक है ना। 5 को हमने बता दिया, अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। देखिए 5 के बाद से आप 6वां नंबर देखिएगा ध्यान से। 6वां नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को शॉर्ट नेम में क्या बोला जाता है, तो दिनकर बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना वो उत्तर छायावाद कवि है, ये उत्तर छायावाद कवि है। इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से एकदम आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। उसके बाद से हमारा आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय का पूरा नाम होता है, और याद रखना, ठीक है। और ये जो कवि है वो प्रयोगवाद के कवि है, आपको याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोगवाद के कवि है। और अगला आपका 8वां नंबर चैप्टर आएगा एक वृक्ष की हत्या। पाठ के लेखक यही है ना कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष की हत्या आपका पाठ 8 है, और एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक है कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण कैसे कवि है, संवेदनशील कवि है, संवेदनशील, नगर संवेदनशील ऐसे बोलते हैं ना, ऑप्शन में कभी कभी दिया रहता है नगर संवेदनशील कवि है, तो वही है कवि संवेदनशील, ये कवि है, आपको याद रखना है। अगला आपका दोस्तों चैप्टर आएगा हमारी नींद, जिसके लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद जिसके लेखक कौन है, वीरेंद्र डंगवाल है। तो वीरेंद्र डंगवाल जो आपका चैप्टर है ना, वीरेंद्र डंगवाल जो कवि है ना, ये कैसे कवि है, तो समकालीन कवि है, समकालीन। और कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में ना जनवाद दिया रहता है, तो जनवाद पर भी आप लोग टिक लगा सकते हो, समकालीन या जनवाद, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों अनामिका। जो अनामिका है वो किस काल के कवि है, तो आपको याद रखना है अनामिका जो है ना वो समकालीन कवि है। कौन से कवि है, समकालीन कवि है, आपको याद रखना है। यहाँ पर समकालीन हम लिखे हुए हैं, और आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा समकालीन कवि है। उसके बाद से दोस्तों आपका आएगा 11वां नंबर लौट कर आऊंगा फिर। पाठ के लेखक है जीवनानंद दास। और जीवनानंद दास जो है ना वो
कैसे कवि है, तो ये बंगला भाषा के कवि है, ये बंगला वाली कवि है, बंगाली भाषा के कवि है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंगला। ठीक है ना, आपको यही टिक लगाना है ऑप्शन में खोज कर। उसके बाद से हम बात करते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर है रेनर मारियारिल के मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक यही है, रेनर मारियारिल के, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में। और ये जो कवि है वो गीतात्मक कवि है, गीतात्मक। ठीक है ना, आपको याद रखना है ये एक गीतात्मक कवि है। तो इसको आप लोग ना कॉपी में अवश्य लिख लेना। ठीक है ना, देखिए हम भी इसको लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा टाइम निकाले थे, बुक को हर मतलब चैप्टर को एक एक पेज पढ़े थे, तब जाकर इसका आंसर मिला था। तो हमने भी वैसे ही करके आपको लिख कर दिया। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। अभी जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, जिस जिस चीज पर आप कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर उस पर वीडियो देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आपको जो वीडियो देंगे एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। वीडियो ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा देर का नहीं है, आप सेव कर लीजिए। अगर नहीं क्वेश्चन पूछेगा ना तो मेरे को बताना। देखो इधर से तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाएगा, पाठ कवि के लेखक के नाम से क्वेश्चन फंसेगा, जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछेगा, माता पिता से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पर जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, इधर से क्वेश्चन पूछेगा। उसके अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद से आपका गद्य खंड में पूछेगा, पद खंड में पूछेगा। तो इधर से सब मिला जुला कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हमें बता दूंगा, आपको सब वीडियो आपको दे दूंगा। जिस पर भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको वो वीडियो दे सकूं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। ठीक है।